तर्क विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही मजेदार और रोजमर्रा के रहस्य को सुलझाने वाले हैं। ये कोई किताबी ज्ञान वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद चीजों के भारी या हल्के होने का असली विज्ञान है। अक्सर हम चीजों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वो कितनी भारी होंगी, है ना? पर क्या हमारी आंखें हमेशा सच बोलती हैं? चलिए इस चर्चा में इसी बात की गहराई तक पहुंचते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से। जरा कल्पना कीजिए, हमारे पास 3 बिल्कुल एक ही आकार और साइज के कप हैं, लेकिन उनके अंदर रखी गई चीजें एकदम अलग हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इन्हें देखकर ये बताया जा सकता है कि कौन सा कप सबसे भारी होगा? अक्सर हमारा दिमाग किसी चीज के साइज को देखकर ही उसके वजन का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, और यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। खैर, इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्रियाकलाप 6.8 नाम का एक बहुत ही शानदार और व्यवस्थित प्रयोग है। सबसे पहले कागज के 3 एक जैसे कप लिए जाते हैं। कागज ही क्यों? ताकि कप का अपना भारीपन इस प्रयोग के बीच में ना आए। फिर हर एक कप को ठीक आधा भरा जाता है। अब आता है असली ट्विस्ट। पहले कप क में पानी, दूसरे कप ख में रेत और तीसरे कप ग में कंकड़ डाले जाते हैं। ऐसा करने से एक बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि हर कप में सामग्री की जो मात्रा है, यानी उसका आयतन, वो 100% बराबर है। अब अगर इन कपों को ध्यान से देखा जाए तो एक कमाल की बात सामने आती है। चाहे वो पहले कप का पानी हो, दूसरे की रेत हो या तीसरे के कंकड़, इन तीनों में एक चीज एकदम कॉमन है, और वो है समान आयतन। विज्ञान में प्रयोगों को इसी तरह से एकदम सटीक बनाया जाता है। इस पूरे सेटअप का मतलब बस इतना है कि ये तीनों सामग्रियां बिल्कुल एक बराबर जगह घेर रही हैं। कोई भी कप दूसरे से ज्यादा या कम नहीं भरा है। चलिए तराजू की तरफ बढ़ने से पहले विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार काम करते हैं, भविष्यवाणी। क्या लगता है इन समान आयतन वाले कपों का नतीजा क्या होगा? क्या कंकड़ वाला कप सबसे भारी होगा क्योंकि पत्थर तो ठोस होते हैं, या फिर रेत वाला कप बाजी मार ले जाएगा, या क्या पता पानी वाला कप कुछ अलग ही रिजल्ट दे दे? जब जगह एकदम बराबर घिरी जा रही है तो क्या भारीपन में सच में कोई अंतर आएगा? ये सोचना अपने आप में काफी रोमांचक है। लेकिन विज्ञान सिर्फ अंदाजे पर तो नहीं चलता है ना। उसे चाहिए पक्के सबूत और सटीक माप। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ स्पष्ट कदम उठाने होते हैं। हर एक कप को तराजू पर मापना, उन सटीक नंबरों को सावधानी से एक नोटबुक में दर्ज करना, फिर उन नंबरों की आपस में तुलना करना, और आखिर में इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एक ठोस नतीजे तक पहुंचना। बिना डेटा के विज्ञान अधूरा है, और यही मापन हमें असली जवाब तक ले जाएगा। और अब हम इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी खोज पर पहुंच गए हैं। वो खास गुण जो ये तय करता है कि जगह बराबर घेरने के बावजूद कौन सी चीज भारी होगी, उसे विज्ञान की भाषा में द्रव्यमान या अंग्रेजी में मास कहा जाता है। ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, बल्कि ये उस सामग्री के अंदर मौजूद पदार्थ की मात्रा का एक बहुत ही बुनियादी गुण है। और बिल्कुल यही वो असली कारण है जिसकी वजह से एक ही साइज के कपों में रखी गई अलग अलग चीजें तराजू पर एकदम अलग अलग वजन दिखाती हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये एक बहुत ही सीधा और साफ गणित है। अगर आयतन यानी घेरी गई जगह समान है, तो जो चीज़ भारी महसूस होती है उसमें स्वाभाविक रूप से द्रव्यमान ज्यादा होता है, और जो चीज़ हल्की है उसका द्रव्यमान कम होता है। ये फॉर्मूला हमारे आसपास की हर भौतिक चीज़ पर लागू होता है। मतलब ज्यादा भारीपन का सीधा सा अर्थ है उसी समान जगह में ज्यादा द्रव्यमान का होना। एकदम सिंपल। पर रुकिए, विज्ञान को समझते हुए एक बहुत बड़ी भाषाई उलझन से बचना भी बहुत जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर एक गलती करते हैं। हम भार यानी वेट शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, जबकि असल में हम उस चीज के द्रव्यमान की बात कर रहे होते हैं। जब हम बाजार में जाकर सब्जी वाले से पूछते हैं कि इसका भार क्या है, तो वैज्ञानिक नजरिए से हम उसके द्रव्यमान की ही बात कर रहे होते हैं। सामान्य बोलचाल में लोग भले ही इन्हें एक मान लें, पर विज्ञान की दुनिया में इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम विज्ञान की उच्च कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं, द्रव्यमान और भार के बीच का ये उलझा हुआ और दिलचस्प रिश्ता पूरी तरह से खुलने लगता है। इस छोटे से प्रयोग ने तो बस उस बड़ी समझ की एक नींव रखी है। अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। द्रव्यमान हमेशा एक सा रहता है, लेकिन भार गुरुत्वाकर्षण के साथ बदल जाता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर इन्हीं 3 कपों को चांद पर ले जाकर यही प्रयोग दोहराया जाए, तो क्या उनका द्रव्यमान बदलेगा या सिर्फ उनका भार? यही वो सवाल है जो विज्ञान को इतना अद्भुत बनाता है।
हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।